अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन लीगल सिस्टम का या रोमन लॉ का दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उसके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या एक इम्पैक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। स्टूडेंट्स बड़े परेशान थे, सो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो रोमन लीगल सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिस्टम ऑफ लॉ है जो एंशियंट रोम था। जो रोम था वहाँ पे इसका जो है ना इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है जो रोम है, रोम सल्तनत एक बहुत बड़ा एक एम्पायर था जिसने पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में कर रखा था। शुरू शुरू में रोम के अंदर पहले किंगडम थी, मोनार्की थी, बादशाह लोग थे। उसके बाद फिर वो जो है ना रिपब्लिक बन गया, और रिपब्लिक जब बना तो साथ में वहाँ पे सेनेट और असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिला। और उसके बाद फिर वो रोमन एम्पायर बन गया, और जो डिक्टेटर थे और जो ये वार लॉर्ड थे उन्होंने जो है ना रोम के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उस हवाले से ये रोमन एम्पायर बन गया। इसके दो हिस्से बन चुके थे, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर बन चुका था और दूसरा एक वेस्टर्न था। सो ये रोमन जो एम्पायर था ना ये इतना बड़ा था, और इसने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज तक उसका जो है ना इम्पैक्ट आपको पूरी दुनिया में नज़र आता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो उनका लीगल सिस्टम था, उनका जो कानून था, उनकी जो अदालतें थीं, उनके कानून बनाने का जो तरीका था। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती। और फिर बाद में पूरी दुनिया ने, खुसूसन यूरोप ने और जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको फॉलो किया। जो रोमन लीगल सिस्टम है वो आम तौर पे रिलीजियस ट्रेडिशंस, कस्टम्स और लेजिस्लेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था। और साथ में फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है उसको भी उन्होंने अपना हिस्सा बनाया। यानी देखें, आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने कानूनी राय देते हैं, वो बुक्स लिखते हैं, वो कानून के ऊपर बात करते हैं, तो हम उनको भी कानून का हिस्सा मानते हैं, जिसको हम ज्यूरिस्ट राइटिंग्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली रोमन लीगल सिस्टम से ही मिली। इसके अलावा रोमन लीगल सिस्टम की दो दो ब्रांचेस में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया था, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और सिविल लॉ के अंदर ये होता था कि जब दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो, या प्राइवेट सिटीज़न के बीच में, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोई इशू हो, तो वहाँ पे सिविल लॉ का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब आप कोई जुर्म अपनी रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, बादशाह के ख़िलाफ़, एम्परर के ख़िलाफ़ करते थे, तो वहाँ पे क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल होता था। इसके हवाले से इसके मज़ीद हम देखते हैं कि रोमन लीगल सिस्टम ने एक प्रोसीजर भी हमें बताया, हमें रेमेडीज़ भी बताई, हमें बताया है कि आपने अपील किस तरह दायर करनी है, हमें बताया कि लॉ सूट क्या होता है। अगर आपका कोई हक कोई खा रहा है, आपके हक का कोई जो है ना कोई तोड़ है, तो आपने उसके खिलाफ किस तरह जो है ना अदालत में जाना है। इसके अलावा जो पनिशमेंट का जो एक प्रोफेशनल तरीका था वो भी इन्होंने हमें बताया कि लोगों को कैद करना या उनको मौत की सज़ा देना, ये सारा कुछ। देखा जाए तो ये जो रोमन लीगल सिस्टम था या रोमन लॉ सिस्टम था, इसने पूरी दुनिया के लीगल सिस्टम पे बड़ा एक इम्पैक्ट डाला। और बाकी जितने भी लीगल सिस्टम आए बाद में, जैसे सिविल लीगल सिस्टम आया, कॉमन लीगल सिस्टम आया, या हाइब्रिड लीगल सिस्टम, या कस्टमरी लीगल सिस्टम, इन सब ने जनाब रोमन लीगल सिस्टम से एक अच्छी खासी जो है इंस्पिरेशन ली। अब हम मज़ीद देखेंगे कि इसका कौन कौन सी एरियाज़ पे उन्होंने जो है इम्पैक्ट अपना छोड़ा। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ सिविल लीगल सिस्टम या सिविल लॉ सिस्टम। ये जो सिविल लीगल सिस्टम आप सुनते हैं ना, और आपको पता है यूरोप के तकरीबन ऑलमोस्ट कंट्रीज़ के अंदर सिविल लीगल सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो जनाब इसकी जो बुनियाद है, जो इसकी फाउंडेशन है, वो रोमन लीगल सिस्टम ने ही डाली। पहला इम्पैक्ट। दूसरा, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ये जनाब रोमन्स ही थे पहले जिन्होंने हमें बताया कि कानून को आप कोडिफाई करें, आप उसको लिखें, उसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, जिस तरह आजकल हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, या भारत के कवानीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये सारे क्या है, ये कोडिफाई लिखे हुए हैं। हमने तरतीब से लिखा हुआ है कि यार पहले ये चीज़ है, फिर डेफिनेशंस हैं, फिर उसके राइट्स हैं, फिर ऑब्लिगेशंस हैं। इसी तरीके से ये जो कोडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने हमें बताया? ये रोमन्स ने हमें बताया। और आपको पता है फिर 12 टेबल्स के नाम से एक बड़ा मशहूर जो है ना जो लॉ था वो रोमन्स ने दिया। उसके बाद जो जूरिस सिविलाइज ने जो अपनी कोडिफिकेशंस दी वो देखी। कोडिफिकेशन ऑफ लॉस का जो कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलता है? रोमन लीगल सिस्टम से मिलता है।
उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट हम अक्सर जो अभी अपने हम जो लॉ के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरह लीगल प्रिंसिपल्स को यानी कि इंटरप्रेट किया जाए, किस तरह जुडिशरी काम करेगी, किस तरह लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है, और किस तरह लॉ को समझा जाता है या उसको तब्दील किया जाना चाहिए या उसको बनाना चाहिए, ये सारा जो चीज़ें हैं ये भी हमें कहाँ से मिलती हैं? रोमन लीगल सिस्टम से। उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशंस की जो डेवलपमेंट है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो भी हमें कहाँ से मिलती है? लीगल सिस्टम से, रोमन लीगल सिस्टम से। तो ये रोमन्स ही थे जिन्होंने हमें बताया कि आप लीगल एक इंस्टीट्यूट बनाएं, इदारे बनाएं जो लॉ के ऊपर काम करें, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाएं, उनको तालीम दें, उनको समझाएं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली रोमन्स ने ही इंट्रोड्यूस कराई थी, यानी कि रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा लीगल एजुकेशन, लीगल प्रोफेशन, ये भी आपको रोमन्स के अंदर मिलता है। पहले ये इस तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता था, यानी लॉ की तालीम देना कोई इस तरह नहीं होती थी, लेकिन फिर उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया, ठीक है। जो जूरिस जो आया था, जूरिस सिविलाइज, उसने इस चीज़ को बड़ा कोई ज़बरदस्त किया। स्टूडेंट्स के लिए अलग से किताबें बनाई जिन्होंने लॉ को समझना है, ठीक है, और प्रोफेशन बनाया वकीलों का प्रॉपर कि किस तरह आपने लिटिगेशन करनी है, किस तरह आपने केस मुकदमा लड़ना है। उसके बाद लीगल थॉट, लॉजिकल रीजनिंग, एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स की जो इस्तेमाल है या उसकी जो रवायत है वो भी हमें जो रोमन्स ने बताई। उसके बाद एक और जो इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि यूरोप के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं या जो भी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर सिविल लीगल सिस्टम ही होते हैं या हाइब्रिड लीगल सिस्टम होते हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो रोमन्स का ही है। इसके अलावा लीगल पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी लोगों के पर्सनल और प्राइवेट लीगल राइट्स भी होते हैं, इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, ग्रुप्स के भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ हकूक़ होते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बस या तो एक इंडिविजुअल का होता था, लेकिन बाद में जब तरक्की हुई तो ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, तो उनके राइट्स जो है, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो भी एक्चुअली हमें जो कहाँ से मिलती हैं वो भी हमें रोमन्स ने ही बताया। इसके अलावा लीगल प्रेसिडेंट, यानी अदालती फैसलों को कानून के तहत इस्तेमाल करना, यानी जब कोई जज फैसला देता है तो वो कानून जो है की शक्ल इख्तियार कर देता है। ये भी हमें किसने बताया? रोमन्स ने बताया। ये रोमन्स ही थे जिन्होंने लीगल प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि अगर आपको कोई लॉ नहीं मिल रहा लेकिन जज ने कोई फैसला दिया तो जज के फैसले को कानून समझ के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो। और आपको पता है कि ये लीगल प्रेसिडेंट फिर हमें कहाँ नज़र आता है? ज़्यादातर कॉमन लीगल सिस्टम के अंदर। हाँ जी, जो यूके ने इंट्रोड्यूस कराया था। सो यूके का जो कॉमन लीगल सिस्टम है उसने भी जनाब रोमन लीगल सिस्टम से ये चीज़ इंस्पायर की, वहाँ से ये पकड़ी। इसके अलावा कॉपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रोमन्स लीगल सिस्टम से हमें मिला। इसके अलावा जो लीगल बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेटेंस, आप अक्सर जब भी लॉ पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने आती हैं, ये सारी की सारी रोमन्स ने हमें दी, जैसे आरडी आल्टरम पर्टम, नीमो जोडेक्स इन कोजा सोवा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइमी फेसा, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? रोमन्स ने दी। और उसके अलावा जो सबसे अहम था, जो नेपोलियन ने जो एक कोड पेश किया था, ठीक है ना, तो उनका जो उन्होंने कोड दिया था प्रॉपर एक फ्रांस को चलाने के लिए, जब फ्रांस में इनकलाब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, वो जो उन्होंने कोड इंट्रोड्यूस कराया, उस कोड के अंदर वो बड़ी बेहतरीन चीज़ें थी कि किस तरह से हुकूमत चलेगी, किस तरह से इलेक्शंस होंगे, किस तरह से लोगों को सज़ा दी जाएगी, किस तरह उनको हकूक़ दिए जाएंगे, ये सारा कुछ, एजुकेशन किस तरह होगी, और एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है जी, और यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ, तो ये भी एक्चुअली जो वो उन्होंने कोड बनाया था वो भी उन्होंने रोमन्स के ही लॉ को पढ़ के बनाया था। सो ये भी जनाब जो कोड था वो भी हमने रोमन लीगल सिस्टम से ही यानी कि इंस्पायर होके बनाया। सो दोस्तों, ये थी वो कुछ चीज़ें जो आप एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। जब आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि जी रोमन लॉ ने वर्ल्ड लीगल सिस्टम को किस तरह इन्फ्लुएंस किया, किस तरह उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये पसंद आई होगी आपको। सो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लगे हाथ तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।